नमस्कार। गुजरात को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी की एंट्री से कितना माहौल बदल चुका है गुजरात में, और गुजरात की जनता के द्वारा गुजरात में इस वक्त किसकी लहर देखने को मिल रही है, और इस हिसाब से गुजरात में किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में गुजरात में उतर चुकी है। इस हिसाब से पीएम मोदी के दौरे के बाद अब किसका पलड़ा भारी गुजरात की 182 सीटों पर नजर आ रहा है। लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी बड़ी सौगातें जनता के बीच रखी हैं। अगर बात की जाए तो बिजली बिल महत्वपूर्ण यहां पर कदम रहा है। यहां पर आम आदमी पार्टी का दिल्ली की बात की जाए या पंजाब की बात की जाए, बेरोजगारी भत्ते की बात की जाए, महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह, लेकिन जिसका से अब यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर देखने को मिलेगी। इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। आज गुजरात में चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कमल खिलाने में सफल होंगे, और या फिर आम आदमी पार्टी जो अपने वादे हैं, जो उनका काम करने का जो शैली है, उसके दम पर वो गुजरात में पहली बार सरकार बनाने में कामयाब होंगे। इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े विश्लेषण सामने आ चुका है। यूं बात की जाए तो 2017 में बीजेपी 99 सीटें जबकि कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की। यहां पर निर्दलीय की बात की जाए तो 3 सीट, और अगर बात की जाए एनसीपी ने 1 सीट हासिल की। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है, क्या इसका नुकसान बीजेपी को भी होगा या फिर बीजेपी को फायदा होगा, सारे महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। बात कर लेते हैं गांधीनगर की। अगर बात की जाए 5 सीटों में से बीजेपी 3, कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती हैं। अहमदाबाद के लिए 12 सीट बीजेपी, जबकि कांग्रेस को 5 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आ सकती है। पाटन की बात कर लेते हैं तो 2-2 सीट कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। महसाणा के लिए बीजेपी 6 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। साबरकांठा की अगर बात की जाए तो 2-2 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है। अरावली की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर 2 सीट। आम आदमी पार्टी अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट ला सकती है। मोरबी की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें आ सकती हैं। राजकोट में बीजेपी 5 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। जामनगर की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, एक सीट पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए देवभूमि की द्वारका की 2 सीटों में, दोनों सीटों पर बीजेपी कांग्रेस को एक सीट पर बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है। कच्ची की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 5 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। बनासकांठा की बात कर लेते हैं तो बनासकांठा के लिए बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। बात कर लेते हैं जूनागढ़ के लिए तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट और आम आदमी पार्टी यहां पर 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जो गुजरात को लेकर नए आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं पोरबंदर के लिए तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, एक सीट पर बराबरी यहां पर देखने को मिल सकती है। आनंद की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस को यहां पर 5 सीट, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार को जीत मिल सकती है। खेड़ा की बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी में यहां पर 3-3 सीटों पर बराबरी देखने को मिल सकती है, और 1 सीट पर यहां पर आम आदमी पार्टी को गुजरात में जीत मिल सकती है। पंचमहल की बात कर लेते हैं तो बीजेपी को यहां पर 4 सीट, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आ सकती है। यहां पर दाऊद की यहां पर बात की जाए 3-3 सीट बीजेपी कांग्रेस में बढ़ सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 0 सीट ला सकती है। बड़ोदरा की बात कर लेते हैं तो बीजेपी को यहां पर 7 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। छोटा उदयपुर की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस को 2 सीट, बीजेपी को यहां पर 1 सीट जा सकती है। सूरत की बात की जाए तो कांग्रेस को 2 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर 11 सीटों पर कमल खिला रही है, 3 सीटों पर अन्य उम्मीदवार भी जीत जा सकते हैं। जबकि नक्सारी की भी बात कर ले तो कांग्रेस को यहां पर 1 सीट, जबकि बीजेपी यहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यहां पर वलसाड की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी यहां पर 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए गुजरात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। आज चुनाव तो सीधे तौर पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। 99 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी अब 100 यहां पर 20 का आंकड़ा पार कर सकती है। जो आंकड़े यहां पर गुजरात चुनाव को लेकर आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े यहां पर शिलान्यास अब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात की धरती पर करते नजर आए हैं, उसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हो सकता है। जबकि कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को यहां पर पहले से नुकसान है, उसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 13 से 18 सीटों पर गुजरात में यहां पर सीटें हासिल कर सकती है। 0 सीट पहले थी, लेकिन अब गुजरात में यहां पर आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है, जबकि कांग्रेस यहां पर 40 से 44 सीटों पर सिमट सकती है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं।